डियर स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट टेंस इससे पिछले सेक्शन में आपने सीखा और देखा कि कैसे सिंपल पास्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो उसमें इस्तेमाल की जाती है, और जब हमने नेगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट के साथ वर्ब से पहले डिड नॉट लगा के हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। हम इस वक्त सीखने जा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चंस किस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस में बनाए जाते हैं। जो डिड नॉट है जो हम नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं, उसमें से नॉट को निकाल के, वैसे नेगेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं लेकिन फ़िलहाल हम इसी पे फोकस करते हैं कि डिड को शुरू में ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले। जैसे किसी से पूछना हो कि कल अली ने क्या खाया, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट डिड अली ईट, या क्या अली स्कूल चला गया, तो हम कह सकते हैं डिड अली गो टू स्कूल। यानी सब्जेक्ट से पहले हम डिड लगाते हैं। जो मर्जी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे पहले डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे नेगेटिव में भी आपको बताया था डिड नॉट लगता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसी तरह जब आप को इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो फिर आप डिड लगा के बाद में सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रूट बेस्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको देखते हैं कि किस शेप में, किस फॉर्मेट में। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस विद डिड, इंट्रोगेटिव ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। डिड अली गो टू साहिवाल लास्ट वीक? डिड अली गो टू साहिवाल लास्ट वीक? आपने देखा ही से पहले डिड लगा और फिर गो लगा। डिड अली गो टू साहिवाल लास्ट वीक। इससे अगली एग्जांपल देखिए, डिड यू कॉल योर फ्रेंड लास्ट नाइट? डिड यू कॉल योर फ्रेंड लास्ट नाइट? डिड यू कॉल। इससे अगली एग्जांपल, डिड दे लिव इन दैट हाउस इन 2015? डिड दे लिव इन दैट हाउस in 2015? Did they live? इसके अलावा हम जो सिंपल पास्ट टेंस है इसमें WH क्वेश्चंस को भी यूज़ करते हैं। डिड से पहले हम लगा सकते हैं what, when, why, where, how, etc. ये हम डिड से पहले लगाते हैं और फिर डिड लगाते हैं, यानी where did, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मसलन वेयर डिड अली, और कहाँ चला गया अली, तो वेयर डिड अली गो, उसी फॉर्मेट में। उससे पहले बस सिर्फ WH क्वेश्चंस जो हैं उनका इजाफा करना होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड्स का इजाफा करना होता है, हमें डिड से पहले लगाने होते हैं। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दोज एग्जांपल्स। व्हेन डिड ही अराइव? व्हेन डिड ही अराइव, वो कब आया। अगली एग्जाम्पल देखिए, वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया, वेयर डिड ही गो। फिर एक और एग्जाम्पल है, वाई डिड यू लीव अर्ली? वाई डिड यू लीव अर्ली। इससे अगली एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डिड ही टेल यू? व्हाट डिड ही टेल यू, आपको उसने क्या बताया। और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ डिड दे ट्रीट यू इन द मीटिंग? हाउ डिड दे ट्रीट यू इन द मीटिंग। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखी WH क्वेश्चंस के साथ। अब एक वर्ब टू बी जो स्पेशल बीइंग स्टेट के लिए हम यूज़ करते हैं या हालत के लिए यूज़ करते हैं, वॉज और वर है। तो अगर पास्ट में किसी की स्टेट को बताना हो कि वो कैसी थी, क्या था, तो फिर आप वॉज और वर लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले। मसलन क्या अली प्रेजेंट था, तो हम कह सकते हैं वॉज अली प्रेजेंट, वॉज अली प्रेजेंट। इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से उन पे नज़र डालते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट यू सी बिफोर यू इज, वॉज ही एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी येस्टरडे? वॉज ही एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी येस्टरडे, क्या वो कल ड्यूटी से एब्सेंट था। इससे अगली एग्जाम्पल है, वॉज शी सिक लास्ट वीक? वॉज शी सिक लास्ट वीक। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल,
Were they happy to win the match? Were they happy to win the match? Next example. Were the people sick during the pandemic? Were the people sick during the pandemic? Dear students, ये सारी की सारी फॉर्मेट्स, ये सारी की सारी शक्लें हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. यानी डिड अगर सिंपली कुछ पूछना हो, और WH क्वेश्चंस के लिए डिड से पहले वो लगा सकते हैं. और अगर हमको किसी स्टेट या हालत वर्ब टू बी को यूज़ करना हो तो फिर हम वॉज और वर को यूज़ करते हैं.